श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, मैं लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करूँगी। तो दोस्तों, आज मैं ना आप लोगों के लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन लीला कथा को सुन करके ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो हमारे भगवान है ना, वो सर्वस्व हैं, सर्वव्यापी हैं, जिनकी मर्ज़ी के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज मैं ऐसी ही एक लीला कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। जो लीला कथा है अनिल जी की। अनिल ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अनिल कहते हैं कि मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी है और मैं हूँ, और मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत पहले ही मुझे छोड़ कर के चले गए थे और इस दुनिया में नहीं है वो, और ना ही मेरा कोई परिवार है। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों अकेले ही रहते हैं। हमारे घर में सब चीज़ों का सुख है सिवाय एक चीज़ों का, क्योंकि हमें बच्चा नहीं है। और बच्चे के लिए हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया, जहाँ जिसने जो बताया हमने बहुत कुछ किया, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही बच्चे का सुख नहीं है। इसीलिए फिर हम भी थक हार करके बैठ गए। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है। बस डॉक्टर ही चेकअप कर लेते थे और कह देते थे कि बस भगवान की मर्ज़ी है। जब सबने भगवान की मर्ज़ी कहा तो फिर हमने भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। जो मिलता वो कहता कि कोई बात नहीं बेटा, सब भगवान की मर्ज़ी है, जब वो चाहेंगे ना तभी होगा। तो मैंने भी अब यही ठान लिया था कि सब भगवान की ही मर्ज़ी है। कहते हैं कि ये सब सुन करके ना मेरी जो पत्नी थी ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मतलब वो बिल्कुल चुप हो गई थी। ना वो ज़्यादा बात करती थी, ना वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती थी, ना मतलब परिवार, ना घर, मतलब कहीं भी आना जाना नहीं, बस घर में रहना। हमारे घर में दुर्गा माता की एक अच्छी खासी उनका एक विग्रह है। तो वो मतलब कि वो उन्हीं की पूजा करती थी, हमेशा से करती थी। जब से हमारी शादी हुई थी तब से हम मतलब उनकी वो पूजा करती हैं। वो आज भी करती हैं उनकी पूजा बहुत ज़्यादा मन से। तो उन्हीं की भक्ति में सुबह शाम रात हमेशा लगी रहती हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दुखी रहती है। कह लीजिए कि वो माता रानी के आगे ना बैठ कर के रोया करती हैं कि मुझे संतान दे दीजिए, लेकिन शायद उनकी सच में मर्ज़ी अभी नहीं थी देने की। उसके बाद बताते हैं कि हमारे घर नवरात्रि चल रहे थे। नवरात्र में हमें नौ कन्या का पूजन भी करना था। तो उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मैं कुछ सामान लेकर आऊँ बाज़ार से। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं रिक्शा चलाने जाऊँगा, तो जब मैं लौटने लगूँगा तो मैं ले आऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर बताते हैं वो कि उस दिन ना वो शाम को घर आए थे, मतलब काफ़ी लेट हो गया था। तो रास्ते में उनको एक दादी मिली। उन्होंने बोला कि बेटा हमें इस जगह पर छोड़ दो, हमें इस जगह जाना है। तो वो उन्होंने बोला ठीक है दादी आप बैठ जाओ। तो वो दादी को ले जा कर के ना उस जगह पर छोड़ देते हैं। उसके बाद उतर जाते हैं, अपना सामान-वामान लेकर के वो आ जाते हैं। फिर वो अपनी टेम्पो खड़ी करते हैं। जब वो टेम्पो खड़ी करके जब अपने घर पहुँचते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी अभी भी वैसे ही दुखी मन से वो माता रानी के पास बैठी हुई हैं, रो रही हैं। ये चीज़ देख कर के ना अनिल कहते हैं ना मेरी भी आँख भर आई, मैं भी रोने लगा जा कर के। मैंने माता रानी से कहा कि हे माता रानी, ये तो देना है तो फिर दे दो, इतने कष्ट मत दो, क्योंकि मुझे कष्ट दो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी को ऐसे कष्ट है ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है। अनिल कहते हैं कि मैं भी पूजा पाठ मतलब धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं माता रानी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ऐसा नहीं, वो मेरा सुनती भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा सुनती नहीं है, वो मेरा सुनती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों वो इतनी देर कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद अनिल कहते हैं कि फिर मैं उस दिन रात को मेरी पत्नी भी रोते-रोते वहीं पर सो गई और मैं भी वहीं पर ही, मेरी आँख लग गई। फिर मेरी जब आँख लगी तो मुझे ना ऐसा लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। वो कहते हैं कि मेरी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है और उसकी घुटी-घुटी साँसें हैं। तो अनिल कहते हैं कि फिर मैं बहुत ही जल्दी से उठा और फिर मेरी आँखें मैंने देखा तो मैं माता रानी के मंदिर में ही लेटे-लेटे मेरी आँख लग गई थी। तो फिर मैंने अपने पत्नी को भी जगाया, मैंने उनसे कहा कि चलो कमरे में जाके लेटो। तो फिर उनको कहते हैं कि फिर से मुझे वो आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि मैं बच्चे की ही अरदास लगा के माता रानी के सामने लेटा हुआ था, तो हो सकता है कि मुझे इस तरह के भ्रम हो रहे हों। उसके बाद फिर वो जाके अपने कमरे में लेट जाते हैं। लेटते हैं तो उनको फिर वही आवाज़ आती है। वो परेशान हो जाते हैं उस आवाज़ से। उसके बाद फिर अनिल कहते हैं कि मैं रात को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर मैं सो गया। सोने के बाद वो सुबह उठे, उन्होंने कन्या पूजन करा। उसके बाद फिर वो अपने घर चले, वो अपने घर से ऑटो रिक्शा लेकर के फिर वो वहाँ पर अपने काम के लिए डेली की तरह निकल गए। फिर जब वो रास्ते में पहुँचे
तो वो जब ऑटो चला रहे थे ना, तो उनको ना फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा रो रहा है और मेरे कान क्यों बज रहे हैं, कि मेरे कान इतने तो नहीं है ना कि मैं मतलब इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा था। हाँ, मैं सोच रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे कान में बच्चे के रोने की आवाज़ है। और मैं कहते हैं कि वो मैंने साक्षात उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने टेम्पो रोकी। जैसे ही मैंने रोकी तो मुझे एक सवारी मिल गई, मैंने उनको बिठाया और मैं सोचा कि मैं अपने टेम्पो को ढूँढूँ, मतलब टेम्पो में ढूँढूँ कि आखिर क्या चीज़ है, यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही है? क्योंकि जब मेरी टेम्पो चलती थी ना, तभी मुझे रोने की आवाज़ आती थी। तो फिर वो सवारी कुछ लोग बैठ गए, फिर मैंने उनको उस जगह पर छोड़ा। तो फिर इसी तरह करते-करते ना दोपहर से मतलब मैं इन्हीं सब चीज़ों में मैं भूल गया। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे जब मैं घर अपने वापस आ रहा था, तो मुझे फिर ऐसी आवाज़ें आने लगीं। मुझे लगा कि कोई रो रहा है, तो एक तो शाम का टाइम था। अनिल कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा कि कोई नेगेटिव जो नकारात्मकता होती है, कहीं वो तो मेरे पीछे नहीं लग गई। मतलब वो कहते हैं ना कि रात को वो इधर-उधर भी चले जाते हैं किसी जगह पे, तो कहते हैं कि कुछ जंगल वगैरह भी पड़ता था जहाँ मैं गाड़ी अपनी ऑटो रिक्शा चलाया करता था। तो इसीलिए वो डर गए, मतलब वो उस समय पे कहते हैं कि मैं डर गया। फिर मैंने वो ये भी बताते हैं कि मैंने अपने ऑटो रिक्शा में हनुमान चालीसा लगा लिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो बताते हैं अनिल जी, कहते हैं कि मैंने हनुमान चालीसा लगा लिया, उसके बावजूद भी सोचिए कि इतने ज़्यादा लाउड में कोई सॉन्ग चल रहा है, उसके बाद भी वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे वो आवाज़ सिर्फ़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी बस। फिर मैं जब बंद कर देता तो वो आवाज़ नहीं आती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने वहीं पर ऑटो रिक्शा रोका और मैंने अपने पूरे टेम्पो की तलाशी ली। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, मेरी आँखों के सामने एक ऐसा मंज़र दिखा ना, जिसे देख कर के ना मैं हैरान हो गया। वो कहते हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा। मैंने देखा कि एक झोला है, झोले में लड्डू गोपाल जी भरे हुए हैं और आपको यकीन एक चीज़ का भी नहीं होगा, वो कहते हैं कि उस झोले के अंदर वो झोला पूरा गीला हुआ था। गीला कैसे था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे जहाँ पे मेरी टेम्पो में जहाँ वो चीज़ पड़ी, मतलब वो झोला जहाँ पर पड़ा हुआ था ना, वहाँ पर ना कोई पानी था, ना वहाँ पर कोई पेट्रोल वग़ैरह था कि वो वहाँ पर लग सकता है। मैंने जब उस चीज़ को जब झोले से जब उनको निकाला ना, मेरी आँखें बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल पथरा सी गई। मैं जब जम सा गया उस चीज़ को देख कर के कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े लड्डू गोपाल जी कोई झोले में भर कर कैसे छोड़ सकता है? फिर मुझे लगा कि मुझे किसी से पूछना चाहिए। फिर मुझे लगा कि सुबह से शाम हो गई, हो सकता है किसी का होगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं घर चलता हूँ। उसके बाद वो घर लेकर आए। उनको घर लेकर के जैसे ही आए, फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोला कि जब जैसे वो दरवाज़ा खोलती हैं, कहते हैं कि अनिल कहते हैं ना कि उसने मेरी पत्नी ने ऐसी बात कही कि मुझे कहते हैं कि आज भी उस बात पर यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। उसके बाद फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं, उन्होंने सामने ना मुझे नहीं देखा, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को देखा। तो मैं उसको ये कहने ही वाला था कि ये देखो, ये मेरी गाड़ी में से लेकर के आया हूँ मैं। मतलब उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उसको देख कर के ही चुप हो गया, उसकी बातें सुन कर के। उसने मुझसे कहा कि ये देखो, अच्छा तो तुम ले आए, आ गया मेरा बच्चा। मुझे पता था कि आज के दिन मेरा बच्चा ज़रूर आएगा। मुझे कल माता रानी ने कहा था ना कि जा आज तेरा बेटा आएगा तुझसे मिलने, और देखो मेरा बेटा आ गया। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको नहीं पता ये हमारा बेटा है, और देखो ये कितना रोया है, देखो इसकी आँखों में कितने आँसू भरे हैं। ये बात सुन कर के कहते हैं ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि क्या वो झोले में जो गीला हुआ था झोला, क्या वो सच में यही रो रहे थे, या क्या है, या मेरा ये भ्रम था, क्या था? वो कहते हैं अनिल कि मैं जान नहीं पाया। मेरी पत्नी ने कहा कि वो रो रहे थे। ये बात सुनकर के मैं बहुत आश्चर्य हुई। मैंने उससे कहा तुझे कैसे पता चला कि ये रो रहे थे? उसने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा, इनके गाल पूरे आँसुओं से भरे हुए हैं, इनकी आँखों में आँसू हैं। तो वो कहती है कि आ मेरा लाला, मैं तुझे गले से लगा लूँ, उसके बाद चल मैं तुझे पूरी और हलवा का भोग लगाती हूँ। मैंने अभी-अभी माता रानी का प्रसाद बनाया। उसने झट से मेरे हाथों से ले लिया, उसके बाद वो लेकर के गई। उनको इतना प्यार, लाड, दुलार करने लगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में ये पड़ गया कि कैसे, मैंने तो ये बताया भी नहीं कि ये कहाँ से है। फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला उस टाइम पर। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये इतनी ज़्यादा खुश है, क्योंकि रोज़ के हिसाब से आज मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी को देख कर के ही ना मैं भी खुश हो गया। उसके बाद फिर जब कुछ टाइम बीत गया तो मैंने उससे कहा कि ये लड्डू गोपाल जी मेरी गाड़ी से मिले हैं मुझे, ऑटो रिक्शा से, ये शायद किसी के हैं।
और अगर वो किसी कोई आएगा माँगने के लिए ना ये मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इतना लाड दुलार ना कर इससे। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरे लिए आया है, मेरी माता रानी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें दे रहा हूँ और दे रही हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो फिर अनिल कहते हैं कि तुमसे माता रानी ने कब कह दिया ये? तो कहती है कि जब मैं वहाँ पर सो रही थी ना मंदिर में, जब आप मुझे उठा कर के ले गए कि चलो कमरे में लेटो, तो मैं यही सपना देख रही थी कि मेरी माता रानी ने मुझे कहा कल तुम्हें तुम्हारा बेटा ज़रूर मिलेगा। उसके बाद फिर वो इतना कह कर के फिर वो अनिल कहते हैं कि मैं खुद ही चुप हो गया। मेरे पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं था कि मैं क्या कहूँ। उसने मतलब इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी है, मेरे लिए आए हैं ये और किसी के नहीं है ये। ये चीज़ सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। उसके बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी की सेवा में रम गई। मेरा घर इतना ज़्यादा खुशहाल, खुशमय हो गया। सारा दिन ऐसा लगता था ना जैसे पॉज़िटिविटी आ गई हमारे घर में। सब देखिए सकारात्मकता बनी हुई थी। मैं जब अपने ऑटो को चला कर के आता तो मैं देखता कि मतलब बहुत ज़्यादा घर में खुशहाली है। लड्डू गोपाल जी की गाना बजाना हो रहा है, जाप हो रहा है। मतलब मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा जैसे एक चीज़ आप कह लो कि बहुत ही पुजारन टाइप की थी वो। तो मतलब ये सब चीज़ें वो करने लगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती, बस मुझे दुःख सिर्फ़ एक चीज़ का था कि अगर कोई जिनके लड्डू गोपाल जी अगर वो लेने आ जाएँगे तो मैं क्या करूँगा? मुझे देना पड़ेगा और मेरी पत्नी की फिर हालत क्या होगी? उसके बाद फिर वो ये सोच कर के फिर कुछ नहीं करते। उसके बाद एक घटना मेरे साथ और घटी। वो कहते हैं कि मुझे कुछ सामान लाने के लिए उन्होंने बोला था। मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि मुझे ये सामान है, ले आना है। उसके बाद फिर मुझे एक काम भी उसमें उसने बताया था कि ये काम आज मेरा कर देना आप, नहीं तो ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने वो काम नहीं किया, मैं वो काम के लिए मैं भूल गई, जब मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अपने ऑटो रिक्शा के लिए चला गया। कुछ बुकिंग थी इसलिए बुकिंग के लिए भी मैं चला गया, तो मैं रात को नहीं लौटा। उसके बाद जब मैं सुबह लौटा तो मेरा वो काम बना हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ें किसने की? वो कहते हैं कि हमारे घर के बाहर ना हमने कह रखा था कि यहाँ पे जो एक लोहा लगा के ना उसपे एक शैडो के लिए मतलब लगवाना है, टीना जो होता है छप्पर के लिए वो लगवाना है। तो वो कहते हैं कि ये काम मेरा कैसे हो गया? उसने मुझसे कहा था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि काम कैसे हुआ? तो उसने कहा लल्ला ने किया। ये बात सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गया। फिर मुझे इस बात से गुस्सा आ गई कि वो हर चीज़ को लल्ला के ऊपर क्यों ले जाती है कि लल्ला ने ये किया। लेकिन फिर मेरी पत्नी ने कहा आप सच में कह रहे हैं कि ये मेरे लाला ने ही किया है? और जब आपको पता है जब मैं बाहर आई ना तो ये चीज़ ठीक हुई थी, और जब मैंने पूछा तो मेरे लाला ने कहा कि मैं ही कर रहा हूँ। वो कहते हैं अनिल कि मेरी पत्नी ना लड्डू गोपाल जी के से इस तरह से बात करती थी जैसे वो साक्षात जागृत हों, उनके सामने एक सच में एक बच्चा बैठा हो। वो उनसे इस तरह की बात किया करती थी। वो इस तरह से उनसे नहीं करती थी कि जैसे एक मूर्ति हो, जैसे एक विग्रह की हम पूजा करते हैं ना, वो उस तरह से उनके साथ नहीं रहती थी। वो उनसे ऐसे बात करती थी जैसे एक साक्षात कोई हमारे सामने बैठा और हम उससे बातें कर रहे हैं। वो इस तरह करती थी। वो ये भी कहती है कि जो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती ना, मैं कहती हूँ कि लल्ला मेरे लिए ले आ, तो वो चीज़ मेरे लिए हो जाती है। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं हैरान था, मैं खुश नहीं था, मैं हैरान था कि कहीं मेरी पत्नी का दिमागी संतुलन तो नहीं ख़राब हो गया। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी था कि अगर इससे कुछ हो, क्योंकि वो उसने सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर ऐसा कुछ होगा लड्डू गोपाल जी को कोई उससे लेकर के गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा लगा कि क्या सच में ऐसा वो कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अनिल कि मैं बहुत दिनों से परेशान था। ये मेरी जो ऑटो रिक्शा है ना, ये मेरी ऑटो रिक्शा नहीं है, मैं किराए पर लेकर के चलाता था। तो मैं काफ़ी दिनों से पैसे जोड़ रहा था कि मेरे पास भी मेरी ऑटो रिक्शा हो जाए, बट कुछ ना कुछ काम आ जाता तो पैसे मैं जोड़ नहीं पाता। तो एक दिन मैंने उनसे जाके कहा अकेले में, मैंने कहा हे लड्डू गोपाल जी, आप सच में, मेरी पत्नी कहती है कि आप उनके बेटे हैं और सच में आप उनके बेटे के हिसाब से आप मेरे भी बेटे हुए। तो मैं एक बाप के उससे कह रहा हूँ कि मेरा बेटा अगर तुम हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ना ऑटो रिक्शा, जो मैं इतने दिनों से खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पैसे जोड़े लेकिन उसमें कुछ पैसे कम हैं। बच्चा अगर तुम सच में सुनते हो तो 6 दिन के अंदर मेरी ऑटो रिक्शा आ जाए, ठीक है? इतना कह करके वो चले जाते हैं। अनिल कहते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, मेरे कान्हा ने ऐसे चमत्कार किए ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो कहते हैं कि उस दिन का वो दिन है, मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब बुकिंग के लिए आए ना, बुकिंग के लिए आपको पता है जो बुकिंग हमारी चल रही थी ना,
उसने 2 गुने पैसे दिए। हमें 7 दिन में 3-3 4-4 बुकिंग मिल जाती थी, कि बुकिंग हो जाती थी कि हमारा ये चीज़ लाना है, ये चीज़ लाना है, तो बुकिंग हो जाती ना, हमें एक के दुगने दाम मिलते थे उसके। उसके बाद हमने 6 दिन बोला था ना, और 5वें दिन ही मेरी रिक्शा मुझे एकदम सही रेट में और अच्छे रेंज में, जो बहुत ज़्यादा महंगी थी ना, वो मुझे बहुत ही सस्ते दाम में और बहुत ही अच्छी रिक्शा मेरे घर के पास आकर के खड़ी हो गई। ये बात सुन कर के वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि मैं कैसे इतना सस्ता रिक्शा मुझे मिल गया। वो जाते हैं रिक्शे की दुकान, मतलब जो शोरूम होता है वहाँ पर बात करते हैं, बात कर के फिर वो रिक्शा को लेकर आते हैं। उसके बाद वो तुरंत जाते हैं लड्डू गोपाल जी के चरणों में लेट जाते हैं। अनिल कहते हैं कि मैं बहुत रोया कि मैंने आपके ऊपर शक किया। मैंने आपसे सिर्फ़ ये कहा था कि मैं ये देखना चाहता था कि ये आप सच में करते हैं, लेकिन आप सच में करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा, मतलब आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या था, शब्द ही नहीं है मैं बयाँ करने के लिए। मैं कितना ज़्यादा दुखी था उस टाइम पर कि मेरे, मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उसी दिन कहा कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कान्हा, तुम मेरे बेटे हो और आज के बाद कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी पत्नी आई, मेरी पत्नी ने मुझसे दूर खड़े होकर हँसकर कहा, हो गया विश्वास? मेरे कान्हा ने ना कल रात को ही बता दिया था, जो तुमने कहा ना, ये मेरे कान्हा ने ना मुझे कल ही बता दिया था कि तुमने ऐसे-ऐसे उनसे कहा है, और मेरे कान्हा ने मुझसे कहा था कि देखना मैं 5वें दिन ही तुम्हारी रिक्शा को ले आ कर के ज़रूर लाऊँगा। और देखा, तुम आज गए ना रिक्शा खरीदने, रिक्शा आ गई ना। ये बात सुन कर के मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया, अपने लड्डू गोपाल जी को भी गले लगा लिया कि सच में लड्डू गोपाल जी मेरा बेटा बनकर मेरे घर आए। और आज भी वो कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की आज भी मैं सेवा करता हूँ, लेकिन आज भी मेरी पत्नी लड्डू गोपाल जी को ही अपना बेटा मानी है। और मेरे आज भी कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई बच्चे हो भी ना, क्योंकि मैं जितना सुख मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा में है ना, शायद मैं अपने बच्चे की सेवा करूँगा तो मुझे वो सुख नहीं मिलेगा। और यही मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में यहाँ भी मेरे साथ हैं, और जब मैं मर कर के वहाँ जाऊँगा ना, तो वहाँ भी यही मेरे साथ होंगे। मेरे बच्चे होंगे ना, तो मेरे बच्चे मुझे इसी दुनिया में साथ देंगे, वहाँ जाने के बाद नहीं देंगे। लेकिन जो मेरे ये कान्हा है ना, मेरी धरती के बाद भी जब मैं उस लोक में जाऊँगा ना, मैं जिस ही लोक में जाऊँ, ये मेरे साथ ज़रूर रहेंगे। तो कहते हैं कि मैंने उनकी ही सेवा पूजा करना शुरू कर दिया और आज भी मैं करता हूँ। तो अनिल जी ने ये कथा बताई, आपको कैसी लगी? क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और राधे राधे ज़रूर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दिया करें। स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। और आपके पास ये लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से कल लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।